किए ना। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ नीतीश जी 4000 के पार कर रहे हैं, 400 मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, वो 4000 पार कर रहे हैं। अब आंकड़ा लगा सकते हैं कि 4000 पार करेंगे कि 400 पार करेंगे। हैं? हम लोग बात नहीं काम नहीं करते। निरहुआ तो ये भी कहता है कि मुलायम सिंह यादव हमें सपने में आए थे और कह रहे थे कि हमको कोई नहीं हरा सकता है। अच्छा, वो तो ये भी कहते हैं। तो काटेंगे किस बेस पे? ये तो अफजल अंसारी को क्या कहा जाए, कभी इस दल में कभी उस दल में। हाँ? मानी बहन जी ने तो उनको क्या नहीं बनाया उनको। यही है, समाजवादी पार्टी से अफजल अंसारी जी टिकट लेकर के मैदान में है और साथ ही यहाँ पे बीजेपी ने भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। लेकिन आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। बहन कुमारी मायावती भी आज बहुत ही बड़ा खेला करने वाली है। गाजीपुर से एक ऐसे प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है जिसे जान करके सभी हैरान होंगे और साथ ही कहीं न कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के भी हाथ पांव फूलने वाले। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, सीधे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत बहन कुमारी मायावती धीरे धीरे लेट करती हुई नजर आ रही है। आज बाबा साहब की जयंती है, क्या बहन कुमारी मायावती आज कुछ करने वाली है? करने को क्या है, माननीय बहन जी ने तो पूरे भूचाल मचा दिया है पूरे देश में। आने वाले इस समय की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी। अच्छा, तो आज जो घोषणा हो सकती है, जो प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है, कितना प्रतिशत वोट उनको भी जा पाएगा? प्रतिशत क्या है, साफ साफ नजर आ रहा है। बसपा और सपा की लड़ाई है, भाजपा लड़ाई से बाहर है। कैसे? आप पता कर लीजिए। प्रसाद पार्श्वनाथ राय जी मनोज सिन्हा के बहुत ही करीबी है। करीबी होने से नहीं ना होता है। अगर प्रत्याशी महोदय को खुदे नहीं पता था कि मुझे टिकट भी मिल रहा है, मैं टिकट की लाइन में हूँ, जो लाइन में होता है उसको ना समझ में आता है, लड़ाई लड़ता है किसी चीज को लेकर। उनको तो खुदे पता नहीं था कि मुझे टिकट भी मिल रहा है, नहीं मांग भी कर रहे थे। अच्छा, तो इस तरह समझ में आ रहा है कि वो डमी है। पता नहीं था उनको? नहीं, एकदम नहीं पता था। तो अफजल अंसारी भी तो पिछली बार जो है कि यहाँ के सांसद है, बसपा के सांसद भी हैं इस समय, तो कुछ तो ज्यादातर वोट तो काट कर लेकर जाएंगे ना इस बार। तो काटेंगे किस बेस पे? ये तो अफजल अंसारी को क्या कहा जाए, कभी इस दल में कभी उस दल में। हाँ? मानी बहन जी ने तो उनको क्या नहीं बनाया उनको। बहन जी भरोसा क्यों जताती है? भरोसा जताती थी, लेकिन हमेशा धोखा मिला है। इस बार जनता भी समझा देगी उनको कि धोखा देने का क्या मतलब होता है, क्या असर होता है, समझ में आ जाएगी उनको। क्या भैया, क्या नाम है? मेरा नाम रवि प्रकाश दरोगा जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती धीरे धीरे लेट प्रत्याशी घोषणा करने जा रही है, क्या होगा? लेट प्रत्याशी घोषणा करने से नुकसान नहीं होगा बहन जी? नुकसान का लिए होगा। बताइए, गाजीपुर में बहन कुमारी मायावती जी लेट इसलिए घोषणा कर रही हैं कि लोग कहते थे, यहाँ अभी कुछ दिनों पहले लोग कह रहे थे कि हैदर अली टाइगर चुनाव लड़े। टाइगर साहब, टाइगर बहुत टाइगर हो रहा था। लेकिन बहन जी ने कहा कि हमको दोनों प्रत्याशियों को उतरने के बाद हम गाजीपुर लोकसभा का प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। इसलिए मुस्लिम समाज के माननीय अफजल अंसारी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हैदर अली टाइगर को बहन जी लड़ाती तो लोग यही कहते कि अफजल अंसारी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने हैदर अली टाइगर को लड़ा रहा है। इसके बाद ये हमारे पारसनाथ राय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बन के आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो रहे नहीं, ये तो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ के सदस्य रहे हैं। और संघ के सदस्य के नाते होते हुए उनको आज लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। उनको जिस दिन टिकट मिला भाई, उस दिन पारसनाथ से लोग मिलने गए थे, आप ही पत्रकार साथी उनसे मिलने गए थे, तो वो कहते कि भैया मैं तो क्लास में पढ़ा रहा था, हमको पता भी नहीं था कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे रखा है। इसके बाद मैंने जिला अध्यक्ष से बात किया तो जिला अध्यक्ष जी कहे कि हाँ टिकट आपको मिला। इसके बाद सारे लोग हमारे पास आए। तो वो क्या चुनाव लड़े? मतलब उनको पता ही नहीं था। फिर भी बीजेपी जो है कि 400 के पार करने जा रही है और गाजीपुर क्या छूट जाएगा उनको? अच्छा बताइए, किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है पूर्वांचल में? आप ही बताइए। आजमगढ़ में बहन कुमारी मायावती जी भीम राजभर को प्रत्याशी बनाई हैं। बहन जी ने
आजमगढ़ में भीम राजभर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है। और भीम राजभर एक ऐसा चेहरा है जो पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश के राजभर समाज के नेता हैं, और उनका टक्कर करना हमको तो लग रहा है कि निरहुआ की बस की नहीं है। मतलब भीम राजभर का टक्कर करना नहीं है, मुश्किल है। निरहुआ के बस का नहीं है कि भीम राजभर का टक्कर करना। निरहुआ बार बार कहता भी वहां से कि मैं हारा भी तभी वहीं पर था और जीता भी तभी वहीं पर था, लगातार काम कर रहे हो। निरहुआ तो ये भी कहता है कि मुलायम सिंह यादव हमें सपने में आए थे और कह रहे थे कि हमको कोई नहीं हरा सकता है। अच्छा, वो तो ये भी कहते थे, और देखिएगा असर क्या होगा। इतना बताइए कि क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ ऐसी सीटें हैं, जो घोसी हो गया, आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, लालगंज हो गया, इन सीटों पे कितने बहुमत से अच्छी तरह से जो है कि वोट बहन जी को मिल सकती है? देखिए, जो पूर्वांचल में सीटें हैं, बहुजन समाज पार्टी अगर जीत नहीं सकती है तो दूसरे नंबर पर जरूर रहेगी। ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन मूवमेंट का लड़ाई है, और ये बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरे देश में एक अलग, देखिए आपको पता होगा, एक महीने पहले बहुजन समाज पार्टी का कहीं अता पता नहीं था। लोग यही कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहन जी गठबंधन नहीं कर रही हैं। लेकिन आज की डेट में देख लीजिए, बहन जी ने हर एक सीटों पर ऐसा प्रत्याशी दिया है कि आप मीडिया भाई वाले भी आज देख रहे हैं, हर जगह मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही नजर आ रही है। इसके अलावा कोई पार्टी नजर आ रही है तो बता दीजिए। उमेश सिंह के बारे में बता जाए कि उमेश सिंह एडवोकेट साहब यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, संभावना? अब देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ उमेश सिंह जी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बहन जी का दिशा निर्देश होगा, बहन जी किसी को भी टिकट दे करके यहाँ भेज देती हैं तो उनका स्वागत है। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, आप लग रहा है पुराने कार्यकर्ता है, आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रमोद भैया आएंगे आपके पास, फिर आपसे जानना चाहता हूँ कि धीरे धीरे लगातार आप लोग देख रहे हैं बसपा के सच्चे सिपाही हैं। एक बात बता दीजिए कि अगर यहाँ पे ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित में से कोई प्रत्याशी आता है तो कौन बेस्ट होगा यहाँ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, जाति समीकरण के विषय में दल जितना भी हो देश में, जो अपने को राष्ट्रीय दल समझता है, सबसे समझ लीजिए भारी दल अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। कोई 38 दल का, कोई 27 दल का, कोई 28 दल का गठबंधन है। लेकिन सारा गठबंधन एक तरफ से निगाह लगा के देख रहा था कि बहन जी क्या कर रही है। अब बताइए, 28 दल मतलब क्या हुआ, 38 दल मतलब क्या हुआ? एक नेता सब पर भारी है। माननीय बहन जी अगर कहें फैक्टर, जैसे राजनीति की मजी मजाई, अगर देश में राष्ट्रीय स्तर का नेता है तो माननीय बहन जी है। अच्छा, देश का राष्ट्रीय स्तर का अगर कोई नेता है तो माननीय बहन जी है। मोदी जी 400 के पार कर रहे हैं। भैया देखिए, मोदी जी की तो 2 करोड़ की कौन कौन गारंटी बताएं उनको। अब वो तो खुद लोग बोलते भी है कि ये तो क्या जुमला था। अब जुमलेबाजों को क्या उनकी बात बताएं। रह गई बात जो जाति फैक्टर है, जाति फैक्टर से बहन जी इतना मजाई नेता है, ऐसे प्रत्याशी को उतारेंगी। आप देख रहे हैं ना, सबकी नींद हराम हो रही है। दादा ये कह रहे हैं कि सबकी नींद हराम हो रही है बसपा की वजह से आने से। बसपा के प्रत्याशी उतारने के बाद सब कह रहे हैं सबकी नींद हराम हो जाएगी। ये एकदम सत्य है। यहाँ के गाजीपुर की जो सीट है, इस समय बसपा का जो है प्रत्याशी सबसे प्रबल है। हाँ, सबसे ये अफजाल हो चाहे वो हो, क्या नाम है उनका? लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी को लोग कहीं न कहीं सांत्वना देंगे, और साथ ही सबका दिल पिघल चुका है। इस बार अफजाल अंसारी को जिता के आप ये बताइए, 5 साल पिछले साल रहे हैं अफजाल जी, और हम लोग जिताए गठबंधन से। आज तक गांव में नहीं गए, न सड़क पर देखने के लिए मिले। आज उनका क्या भरोसा किया जाएगा कि वो जीतेंगे तो हम लोगों के गांव जाएंगे, चाहे सड़क बनाएंगे, चाहे कुछ करेंगे? क्या भरोसा है बताइए? कोई भरोसा नहीं है। 5 साल में तो कोई भरोसा नहीं है जीतने पर। अब कौन आशा कल जाए कि वो जीतिए तो मन के क्या करिए?
कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। तो ये जो आप बसपा उतारने जा रहे हैं प्रत्याशी, उनका कितना बेनिफिट मिलेगा? अरे हाँ, ये तो अभी अब हो रहे हैं भाई, होंगे। हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों की सुना, हमारे जिले का विकास करें, हम तो यही लेकिन चाहेंगे। बाबूजी एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, हाँ। पीडीए की राजनीति हो रही है सपा के साथ, अफजाल अंसारी मुसलमानों को साथ लेकर चले आ रहे हैं, और तो इनके बहन जी के पास कौन सा वोटर है जो कि उनको सपोर्ट करेगा? ऐसा है कि हम लोगों का वोट जो है बहुजन का सबसे ज्यादा है यहाँ। तनी सा वोट का अगर मिल ठाकुर वर्गों का अगर आ गया तो हम लोगों की जीत है। आज उनको उतर जाने दीजिए, देखिए गाजीपुर की दशा क्या हो रही है। अच्छा, यही देख लीजिए। गाजीपुर की दशा खराब हो जाएगी। हाँ एकदम आमन, तो फिर कल से देखिए क्या होता है। अभी एक सवाल खड़ा होता है कि बहन जी हमेशा बड़े लोगों को टिकट देती है, ब्राह्मणों को देती है, मुसलमानों को देती है, दलितों को टिकट क्यों नहीं दलितों को दिए? बहुत जो आरक्षण आपका आ रहा है, आपका जो लग रहा है उसी में न देंगे। मनमानी तो हो नहीं कि मनमानी अपना कर दें। हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी है। बहन जी तो एकदम साफ सुथरी बताती हैं कि जिसका जितना हिस्सा है उसको उसी हिसाब से टिकट मिलता है। हमारे देखिए बहन जी ने सर्व समाज को एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं, सर्व समाज ताकि बहन जी पर विश्वास भी करता है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उसके हिसाब से टिकट, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है। प्रमोद जी एक बात बताते हैं आपको कि अब बसपा से 10 प्रत्याशी, 10 जो है कि सांसद बने थे, 10 का पता नहीं लग रहा है। सब जो है कि अगल बगल भाग रहे हैं। अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से भी भाग जा गए हैं, और इस बार जो प्रत्याशी उतर सकता है वो भी जो है कि बसपा से जीतेगा लेकिन फिर भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मिशन मूवमेंट इसी तरह बरकरार चलता रहेगा और चल रहा है। भला कब होगा? भला हो रहा है। क्या भला हम हो लोग की रहा है? माननीय बहन जी नेता है, जो आदेश निर्देश करती हैं उसका पालन किया जाता है। बहुजन समाज आज 20 साल से पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि हमारे समाज की क्या स्थितियां थी। जब से हम लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो हमारे समाज का कितना भला हुआ, सर्व समाज का भला हुआ है। पिछली बार विधानसभा में इतनी सीट नहीं मिला था, मात्र 1 सीट निकल पाई। देखिए सीट मिलना ना मिलना वो अलग चीजें है। तो फिर मिशन कौन देखिए, हम लोग का मिशन मूवमेंट की लड़ाई है भैया। शासन सत्ता अलग चीजें होता है, हम लोग का मिशन अपने लोगों को समझाना है, बताना है। सामंतवादियों से लड़ाई भी हो जाती है। दिन तो लोग जटिल होते जा रहे हैं, दिन तो दिन पर गुलाम होते जा रहे हैं। गुलाम कहाँ हो रहे हैं भैया? मतलब बीजेपी तो सही कर रही है, इसका मतलब बीजेपी कहाँ सही कर रही है? अभी आप कह रहे हैं गुलाम कहाँ हो रहा है लोग। अब तो कोई अपने मर्जी से काम नहीं कर पा रहा है। बीएसपी जो है कि तीसरी मतलब कई साल पहले जो है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री रही, बसपा के बहन कुमारी मायावती रही। अभी कोई टिकट भी सही निकल पा रहा है, ना सीट निकल पा रही सही से। देखिए सीट निकलना हमारे लोगों का काम है, सीट निकलेगा क्यों नहीं। हमारे आज ही देख लीजिए जो अलायंस हुआ है, जो देख लीजिए एनडीए का अलायंस किया ना। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ नीतीश जी 4000 के पार कर रहे हैं। 400 मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, वो 4000 पार कर रहे हैं। अब आंकड़ा लगा सकते हैं कि 4000 पार करेंगे कि 400 पार करेंगे। हैं? हम लोग बात नहीं काम करते हैं। चलिए इतना बता दीजिए कि क्या होगा, क्योंकि अफजाल अंसारी अभी सांसद है बसपा के। जी तो क्या होगा, ये जो बसपा उतार रही प्रत्याशी, नुकसान होगा उनका या कुछ वोट कर पाएगा? नुकसान क्या है? लड़ाई बसपा और सपा की है भैया, सिंपल बात। लड़ाई बसपा और सपा की है। भाजपा बाहर है, जो भी लड़ेगा बसपा से लड़ेगा, जो भी उड़ रहेगा बसपा से लड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि गाजीपुर में है, गाजीपुर बहुत ही जल्द समय में जो कि घोषणा हो जाएगी कि यहाँ पे प्रत्याशी कौन होगा। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।